नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। विकसित भारत, सशक्त भारत का जो सपना पीएम मोदी ने देखा था, उसे साकार करने का मोदी ने एक बेहद शानदार तरीका खोज निकाला है। दरअसल दुनिया के तमाम विकसित देशों को विकास के लिए पैसा टैक्स के अलावा हथियारों की बिक्री से हासिल होता है, और मोदी ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत में बने हथियारों की बिक्री का प्लान बनाया है। यानी अब हिंदुस्तान में लगेगा हथियारों का बाजार। आइए देखते हैं मोदी का सुपरमार्केट। अब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। दुनिया भर को हथियार बेचेगा भारत। हिंदुस्तान बनेगा हथियारों की मंडी। मोदी का सुपरमार्केट। देखिए, ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की उड़ान है, जिसे पूरी दुनिया हैरत भरी नजरों से देख रही है। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों के हुक्मरान हैरान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने बीते 2 साल में वो कर दिखाया है जो 6 दशकों में नहीं हो सका था। कल तक जो हिंदुस्तान हथियारों के लिए दूसरे मुल्कों के सामने झोली फैलाता था, आज खुद कई मुल्क उससे हथियार खरीदने के लिए बेताब हैं। और ये सब हो सका है पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपने के तहत। पीएम मोदी की सोच ने हिंदुस्तान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है, क्योंकि भारत अब MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा बन गया है। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि अब हिंदुस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों को अपने हथियार बेच सकता है। भारत के MTCR ग्रुप में शामिल होने की देर थी कि खरीदार लाइन भी लगाने लगे। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने को लेकर तो कई मुल्क बेकरार हैं। एक एक ब्रह्मोस की कीमत खरबों रुपए में होती है, यानी DRDO की बनाई ये मिसाइलें ही बिकने लगी तो भारत पर सोना बरसने लगेगा। अब जानिए कौन कौन से देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और तो और ब्राजील भी कोई भी कीमत चुकाकर ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करना चाहता है। इन मिसाइलों को बेचने से भारत पर पैसों की बरसात हो जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइलें बाकायदा परमाणु वॉर हेड लेकर वार कर सकती हैं, इसलिए इनकी मांग है। लेकिन ब्रह्मोस की खूबियां सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस आवाज की गति से 3 गुना तेज गति से उड़ती है। लॉन्च होने के बाद इसकी रफ्तार 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलो बारूद ले जा सकती है। इसे जमीन, पानी और आकाश तीनों तरह से लॉन्च किया जा सकता है। भारत जब तक MTCR ग्रुप में शामिल नहीं था तो इस मिसाइल को बेच नहीं सकता था, लेकिन अब मोदी की कोशिशों से भारत उस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है जो हथियारों को बेच सकता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को बेचना इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत अहम स्टेप होगा और भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दे पाएगा वियतनाम जैसे देश को, जो कि चीन के आतंक से भयभीत है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने DRDO से ब्रह्मोस का प्रोडक्शन तेज करने को कह दिया है। ब्रह्मोस जैसे हथियारों की बिक्री को लेकर इसी महीने की 5 तारीख को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वियतनाम का दौरा किया। वियतनाम सरकार ने खुद मनोहर पर्रिकर से ब्रह्मोस मिसाइलों की डील जल्द से जल्द फाइनल करने की मांग की। खास बात यह है कि इस दौर में भारतीय रक्षा मंत्री के साथ मिसाइल को बनाने वाली कंपनी DRDO के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मेक इन इंडिया सक्सेस
आपको ध्यान में और 1-2 बरस में पूरा आपके सामने आ जाएगा। वियतनाम से हमारी बात हो गई, वो मिसाइल के बारे में का इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग आपका मदद करते हैं। कमाल की बात यह है कि सरकार का लक्ष्य हथियारों की बिक्री से अगले साल तक 133 अरब रुपए कमाने का है। अब जानिए कि ब्रह्मोस के अलावा मोदी अपने सुपर मार्केट में मेक इन इंडिया के तहत बने और कौन कौन से हथियार रखने जा रहे हैं। भारत का बनाया लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, भारत का बनाया तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल सिस्टम और AEW&C वार्निंग सिस्टम, तमाम हथियार मोदी के सुपर मार्केट में बिक्री के लिए तैयार। इनसे भारत को बेतहाशा कमाई होगी और भारत को विकास के लिए बड़ी तादाद में विदेशी धन हासिल होगा। इस पैसे से भारत में विकास के साथ मेक इन इंडिया को भी रफ्तार मिलेगी। हथियारों के बाजार में भारत की एंट्री का दुनिया कैसे इस्तकबाल कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 22 से 23 मई को जब मनोहर पर्रिकर ने UAE का दौरा किया था तो UAE ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की गुजारिश की थी। जो भी हो, हथियारों के बाजार में भारत की एंट्री से मोदी ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए एक बेहद अहम रास्ता खोल दिया है। तभी तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। वैभव कुमार के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। ये पीएम मोदी का ही कमाल है कि कल तक जिस रूस से हम हथियार खरीदते थे वही रूस अब हिंदुस्तान से मिसाइल खरीदने की बाट देख रहा है। जी हां, रूस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल बनाने के लिए मदद मांगी है और भारतीय वैज्ञानिक इसे बनाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। मिसाइल की डिलीवरी के साथ ही हिंदुस्तान अमेरिका, रशिया और इजराइल जैसे उन देशों में शामिल हो जाएगा जो हथियार बेचकर बेतहाशा पैसा कमाते हैं। और जब देश में पैसा आएगा तो उसका फायदा हर देशवासी तक भी पहुंचेगा। मोदी के सुपर मार्केट में आए पुतिन। पुतिन को चाहिए इंडियन ब्रह्मोस। भारत बन गया हथियारों का सौदागर। मोदी के इस मिसाइल का कमाल देखिए कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार रूस भी इसका मुरीद हो गया है। जी हाँ, रूस हिंदुस्तान से दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदने का इंतजार कर रहा है। पुतिन को मेक इन इंडिया के तहत बनकर तैयार होने वाली ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल चाहिए और इसका आधिकारिक तौर पर ऑर्डर भी हिंदुस्तान को मिल चुका है। पूरी तरह से भारत में बनाई जा रही ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल इतनी खास है कि रूस इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, क्योंकि मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड है। जिसकी वजह से इसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। इसके अलावा ब्रह्मोस ब्लॉक 3 एंट्री मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकती है। डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस को पकड़ नहीं सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत इस मिसाइल को याक होंत नाम से एक्सपोर्ट करेगा। रूस के साथ हुई इस डील ने चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान किया है। यही वजह है कि चीन ने ब्रह्मोस ब्लॉक 3 जैसे ही मिसाइल बनाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक चीन ब्रह्मोस ब्लॉक 3 की तर्ज पर मिसाइल बनाने में लगा हुआ है। चीन TS-21 नाम से जिस मिसाइल को बना रहा है उसका ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल से कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि रूस की मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली मिसाइल में खासी दिलचस्पी है, क्योंकि भारत में बनने वाली मिसाइल की क्वालिटी चाइनीज माल जैसी नहीं होगी। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल में रूस की दिलचस्पी से इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में दुनिया मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले हथियारों की मुरीद होगी।
और भारत में बनने वाले हथियारों की मांग बढ़ेगी, जिससे हथियारों को एक्सपोर्ट कर सरकारी खजाने को बढ़ाया जा सकेगा। वैसे आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा K4 नाम से ऐसी अंडर वाटर मिसाइल भी तैयार की है जिसे सबमरीन से छोड़ा जा सकता है। बीते 9 अप्रैल को ही हिंदुस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। K4 न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे सबमरीन से दागा जा सकता है, यानी समंदर में दुश्मन को खबर तक नहीं होगी और पानी के भीतर से दुश्मन पर हमला किया जा सकेगा। K4 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। मतलब ये कि समंदर से K4 मिसाइल को दागकर दुश्मन को 2000 किलोमीटर तक निशाना बनाया जा सकता है। और मोदी के सुपरमार्केट के इस मिसाइल को लेकर भी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चाइना के साथ तो ऐसी है कि उसके तो पटाखे तक का कोई भरोसा नहीं करता। लिहाजा हथियारों के बाजार में भारत का सुनहरा भविष्य पूरी दुनिया साफ देख रही है। वैभव कुमार के साथ गगन चौधरी, इंडिया न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भारत का डंका बजना शुरू हो जाएगा। कई बड़ी कंपनियों ने अब हिंदुस्तान में आकर लड़ाकू विमान बनाने का कारखाना खोलने का मन बनाया है। जाहिर है मोदी की विदेश नीति और मेक इन इंडिया का फार्मूला बहुत तेजी से हिट होने लगा है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। इनके हमलों का कोई जवाब नहीं। इनसे टकराने का मतलब सीधे मौत को गले लगाना। जी ये हैं अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 सुपर वाइपर, F-18 सुपर डॉर्निंग। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि ये लड़ाकू विमान अब भारत में ही बनेंगे। दरअसल लड़ाकू विमान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 2 कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और बोइंग अब भारत में फाइटर जेट बनाना चाहती हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के पास भारत नहीं बने F-16 और F-18 लड़ाकू विमान और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीदों की निगाहों से देखेगी। साथ ही हिंदुस्तान हथियार बनाने वाले देशों के लिस्ट में बहुत आगे होगा। गगन चौधरी के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। मोदी के सुपरमार्केट में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी को देखकर चीन पाकिस्तान की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, लेकिन ब्रह्मोस की बिक्री के दरवाजे खोलकर मोदी ने साफ कर दिया है कि अब उसे चीन की कोई चिंता नहीं। उसे अच्छा लगे या बुरा, भारत तो हथियार बेचकर दौलतमंद मुल्क बनकर ही रहेगा। रही बात पाकिस्तान की, तो जिन मुल्कों से वो उधार में हथियार खरीदता है, हिंदुस्तान उन्हीं मुल्कों को अब हथियार बेचने की तैयारी में है। हथियार खरीदने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों से आगे था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक हथियारों के लिए भारत के भरोसे रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया की पॉलिसी न सिर्फ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और मिसाइलें बनाने की है, बल्कि इन्हें दूसरे देशों को बेचने की भी है। हिंदुस्तान तेजी के साथ एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इससे चीन भी बेचैन है, क्योंकि हिंदुस्तान के वर्तमान में पाकिस्तान और चीन ने अपना काला भविष्य देख लिया है। वैभव कुमार के साथ गगन चौधरी, इंडिया न्यूज।